हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर हमारा 11 था। लास्ट टाइम हमने टेबल्स देखे थे। अभी आगे हमारा है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाउ मैनी कैट्स? सम ऑफ द गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन द बॉक्स वेर सी ट्राइड टू द काउंट ऑल द could see where the legs. She count the 28 legs. How many cats are there in the box? गायत्री है वो एक बॉक्स में है। वो सभी क्या है? कैट्स, मतलब जो बिल्लियाँ होती है वो है। और सभी बिल्लियों कितनी है वो काउंट करना चाहती है। और सभी सिर्फ बिल्लियाँ है, उसके सिर्फ लेग ही आप मतलब उसके पैर ही दिख रहे हैं। और टोटल उसने पैर काउंट किए तो कितने हैं? 28। तो अभी कितने 28 लेग्स है, तो अभी कितनी बिल्लियाँ होगी उस बॉक्स में वो हमको फाइंड आउट करने का है। यहाँ पे देखो 8 legs मीन्स द 2 legs, तो 12 legs मीन्स द ब्लैंक कैट्स। यानी कि एक कैट होती है, उसके कितने पैर्स होते हैं? 4। तो 2 कैट्स होगी तो कितनी होगी? तो 2 4 जा तो कितने होंगे? 8। और 3 कैट्स होगी तो कितने होंगे? 4। मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12 करके। तो अभी करने आपको क्या आंसर आएगा? 12 legs मीन्स कितने आएंगे इधर पे? 3। हाउ मैनी लेग्स और हाउ मैनी कैट्स? कितने लेग्स है? पहले से स्टार्ट करेंगे। 4 में है, यानी एक कैट के कितने होंगे? 4। फिर 2 कैट्स हैं तो उसके टोटल कितने भी होंगे? मतलब पहले के 4 तो दूसरी कैट से भी 4, यानी 4 + 4 8 होंगे। 3 में भी कितने होंगे? 12। 4 में आएगा 16, 5 में आएगा 20, 6 में 24, 7 में 28 और 8 में 32। द 28 legs मीन्स ब्लैंक्स ऑफ द कैट्स। 28 legs यानी आपको क्या करने का है? डिवाइड करके आपको करने का होगा कि एक कैट्स के कितने होते हैं लेग्स? 4। और कितने का पूछा गया है? 28 को, यानी 4 and the 28 आपको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 7। यानी 7 4 जा कितना होता है? 28। अभी आगे है Below has the kept his chicken in a box. He counted 28 legs. How many chickens are there in? एक बॉक्स में है चिकन रखे गए हैं, यानी मुर्गियाँ होती है वो, और उसके सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे। कितने हैं? 28। तो टोटल कितने वहाँ पे मुर्गियाँ होगी वो, यानी एक मुर्गियाँ होती है उसके कितने पैर्स होते हैं? 2। और यहाँ पे कितने दिए हैं? 28। यानी 2 and the 28 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 14। आगे है लीला हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर द 21 days. फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉज द सी अवे फ्रॉम द स्कूल? लीला है जो 28 डे तक स्कूल नहीं गई, तो कितने वीक्स वो स्कूल में नहीं गई होगी? वीक्स यानी कितने वीक्स आएंगे हमारे? टोटल कितने वीक्स होते हैं? 7। यानी 21 और 7 वीक में कितने होते हैं? 7। यानी 7 and 21 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3। यानी 7 को आपको 21 से डिवाइड करना होगा तो कितना आंसर आएगा? 3 वीक्स। यानी आपका आंसर ये है। अभी आगे है जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स इन क्लास 3rd? A frog jump with the 3 step at the time starting from the 0. Count the jump he take from the reach the 27. The he taken with the 27 divided by 3 blanks of the jumps. यानी ये आपको एनिमल्स का पूरा पिक्चर्स दिया गया है। स्नेक का है, उसमें आपको 3 स्टेप आपको जंप करके फिर आगे आपको जाने का है कि स्टार्टिंग आपको कहाँ करने का होगा? 0 से। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है 0 से पहले 3 हो गए, 1 2 एंड द 3। फिर अगेन आपको 3 काउंट करने का होगा। जहाँ पे भी 3 काउंट स्टॉप होगा वहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि 1 2 एंड द 3, तो कहाँ पे स्टॉप हुआ? 6 पे। फिर अगेन आप करोगे तो कहाँ पे हो जाएगा? थर्ड बार 9। फिर फोर्थ में आएगा 12, फिफ्थ में आएगा आपका 15 और अगेन आएगा 18। ऐसे पूरा यहाँ पे आपको काउंट 3 स्टेप आपको आगे जंप करने का होगा। फिर आपको यहाँ पे पूछा कि 27 हो तो कहाँ पे आएगा? 27 हो तो यहाँ पे आएगा, तो काउंट हम करेंगे, मतलब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 and 27 को डिवाइड करने का होगा। तो 3 के टेबल में 27 कब आता है? 3 9 जा 27 और रिमाइंडर में क्या बचेगा हमारा? 0। यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 9 जंप। फिर आगे है ही हैज़ टेकन ब्लैंक जंप इफ ही एड विद द 36। अगर मतलब हमको 36 पे जाने का तो कितना जंप हमको करना पड़ेगा? तो क्या आएगा? 3 and the 36 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 12।
इफ द 42 ही टेकन विद द ब्लैंक्स, 42 पर हो तो हमें कितना जंप करना पड़ेगा, फिर से अगेन 3 एंड द 42 तो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 14, यानी 14 जंप्स। फिर अगेन आपको कुछ नया दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एट द रैबिट जंप 5 स्टेप एट द टाइम। 5 स्टेप में आपको जंप करके फिर करने का है। फर्स्ट है इन द हाउ मैनी जम्प्स डज द ही रीच विद द 25, कितने जम्प्स होंगे तो 25 तक हम पहुंचेंगे, तो 25 डिवाइड बाय कहाँ से करेंगे 5 में, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 5। यहाँ पे मैंने डिवाइड सभी जगह पे किए हैं, आप देख सकते हो 5 एंड द 25, तो क्या आंसर आया यहाँ पे हमारा 5। ही रीच ब्लैंक्स आफ्टर द टेकिंग 8 जम्प, 8 जंप हम करें तो कौन सा रीच हम मतलब कहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, तो क्या आएगा टोटल हमारे जंप कितने हैं स्टेप 5 और हमें कितने जंप लगाने के 8, तो 5 8 जा कितना होगा 14। फिर आगे है ही नीड द ब्लैंक्स जंप फॉर रीच फ्रॉम द 55, अगर हमको जंप लगा के 55 तक पहुंचना होगा तो हमें कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे, तो 5 एंड द 55 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 11। फिर अगेन आपका है प्रैक्टिस का, यहाँ पे आपको डिवाइड करके यहाँ सभी जगह आंसर लिखे हैं। 28 डिवाइड बाय 2 तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 14। 56 डिवाइड बाय 7 तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8। ये सभी जगह अब डिवाइड करके यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं। देन सी सेल्स, ध्रुव लिव्स नियर इन अ सी, यानी ध्रुव है वो वहाँ एक समुद्र किनारे रहता है। ही थॉट द मेकिंग नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स, वो सोच रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के लिए कितने फ्रेंड्स हैं 3 फ्रेंड्स के लिए वो नेकलेस बनाए। ही लुक फ्रॉम द सी सेल इन अ होल डे, वो पूरे दिन ही उसने क्या वो सी सॉल यानी जो छिप आती है वो ढूंढने में ढूंढ रहा है। और ही कलेक्ट 112 सी सेल बाय द इवनिंग, वो शाम तक उसने कितने सेल्स उसने ढूंढे 112। नाउ ही हैड द मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड द शाइनी सेल्स। फिर आगे है यहाँ पे आपको दिया है कि आई विल मेक अ नेकलेस 28 सेल्स, दिस द सेल्स विद एंड हाउ टू मेक अप द नेकलेस फॉर द ऑल द फ्रेंड्स। ही टुक द 28 सेल फ्रॉम द वन नेकलेस, वो एक नेकलेस में कितने छिप उसमें डालेंगे तो 28। तो फर्स्ट में है टोटल उसने कितने फाइंड आउट किए 112, और उसमें से एक नेकलेस है उसमें उसने कितने उसमें वो सेल्स आते हैं उसने कितने ऐड किए 28, मतलब यहाँ पे उसने क्या किया माइनस किया, तो जितने बचे उतने में कितना बचा यहाँ पे 84 112 में से। नाउ ही वॉज द लेफ्ट 84 सेल्स अगेन विद द 28 मोर सेल्स फ्रॉम द सेकंड नेकलेस। अभी सेकंड नेकलेस बनाने के फिर से कितने बचे थे 84 माइनस 28 तो कितने रहे 56। फिर आगे है हाउ मैनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ, कितने बचे हमारे सेकंड में 56। देन द टुक द सेल फ्रॉम द थर्ड नेकलेस, अभी जो 56 से थे अगेन उसमें से उसने 28 बना दिए थर्ड वाला, तो कितना रहा यहाँ पे 28। आगे है हाउ मैनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम द 112 सेल्स, तो कितने आएंगे यहाँ से हमने कितने टोटल में उसने नेकलेस में बना दिया सबको, तो 112 डिवाइड बाय 28 तो कितने उसने नेकलेस बना दिए क्या आएगा 4। फिर आगे आर द सेल्स इनफ फ्रॉम द मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, तो क्या आएगा यस द सेल्स आर इनफ फॉर द मेकिंग नेकलेस फॉर हिज द फ्रेंड्स। फिर आगे है यहाँ पे गंगूस स्वीट, गंगूस मेक अ स्वीट फ्रॉम आईडी ही हैव मेड फॉर ट्रे द 80 लड्डूस, प्लीज पैक 4 लड्डूस इन अ बॉक्स, आई नीड द 23 स्मॉल बॉक्सेस। यहाँ पे कितने लड्डूस है ट्रे में 18 लड्डूस है, और ये जो गंगू है वो ऐसा कह रही है कि एक बॉक्स में कितने चाहिए 4, ऐसे यहाँ पे 23 बॉक्स हो गए तो उसमें 18 लड्डूस आ जाएंगे। आर द स्वीट इन अ ट्रे इनफ टू पैक विद द 23 बॉक्सेस, तो क्या आएगा द स्वीट्स इन अ ट्रे आर नॉट इनफ टू पैक विद द 23 स्मॉल बॉक्सेस, क्योंकि 23 है इसको हम कितने एक बॉक्स में कितने हमको रखने के 4, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 92, और हमें अभी भी कितने करने के हैं 18 करने के हैं, तो मतलब नहीं आएगा। फिर आगे हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीड, अभी भी कितने स्वीट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या आएगा 12, यानी कितने हो गए 92 माइनस 18, तो अभी कितने रहे यहाँ पे आएगा आंसर 12।
आगे है गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच he packed with the 12 laddus. How many box does the need packing with the 16 laddus? गंगू है वो बड़े बॉक्सेस में 12 लड्डूस रखे, तो ऐसे कितने बॉक्स ज़रूरत पड़ेगी 16 लड्डूस के लिए, तो 16 डिवाइड बाय 12 तो क्या आएगा 5, यानी उसके 5 बॉक्स की ज़रूरत होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ तक देख लिए। अभी नेक्स्ट हमारा जो आगे की मेथड और सब कुछ सम्स होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में